हाय एवरीवन, दिस इज मन राइट। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईएमए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रैटेजी के रिटर्न। यहाँ पे आपको 400 से ऊपर का रिटर्न है, 21% ड्रॉ डाउन है, 942 ट्रेड्स है, 33% का विन रेट है एंड 1.5 का प्रॉफिट फैक्टर है। ठीक है, सो ये जो स्ट्रैटेजी है इसके हम रूल्स वगैरह समझेंगे। हम समझेंगे इसे आप कोड किस तरीके से कर सकते हो, ओके, और इसका जो कोड है वो भी आपको अवेलेबल रहेगा। सो बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें एंट्री कैसा है कि हमारे पास एक मूविंग एवरेज है, ठीक है, जो कि है बेसिकली 50 पीरियड का। आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी हमें एक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज मिलता है, मूविंग एवरेज का और क्लोज का क्रॉस ओवर होता है, मतलब कि पहले प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे था, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे हम लेंगे लॉन्ग एंट्री। ओके, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1 ATR नीचे। ओके, और हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। हम एक यूज़ करेंगे स्टेप बाय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो स्टॉप लॉस है, ओके, उतने डिफरेंट में हमारा एक टारगेट होगा जो कि हाइपोथेटिकल टारगेट होगा, ये एक्चुअल टारगेट नहीं है। ये टारगेट पे जैसे ही प्राइस जाएगा ना, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो ऊपर वाला जो होगा, फिर हमारा एक जो हाइपोथेटिकल टारगेट है वो नया बनेगा। ठीक है, फिर जैसे ही प्राइस इस वाले को ब्रेक करेगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस तरीके से जाएगा। तो ऐसे ही करते करते जो हमारा स्टॉप लॉस है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर जाएगा। तो ये एक स्टेप बाय सिस्टम है। ठीक है, इसको मैं आपको इसको विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ। तो समझ लो कि प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये है, हमारा जो टारगेट है वो ये है। ठीक है, फिर जैसे ही हमारा टारगेट हिट होता है तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस था ये चला जाएगा ब्रेक इवन पे, और जो हमारा टारगेट है वो नया यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही हमारा ये वाला टारगेट हिट होगा तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे चला जाएगा, और जो हमारा नया टारगेट है वो ऊपर की तरफ बनेगा कहीं पे। फिर जैसे ही प्राइस समझ लो यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस है इसको ब्रेक करता है, हम ले लेंगे एग्जिट। तो इसको बोलते हैं स्टेप बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ओके, बट ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो हम ये जो मेथड है इसको हम यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री ली, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और शॉर्ट में इसका एग्जैक्ट उल्टा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे कि प्राइस जो पहले मूविंग एवरेज के ऊपर था, फिर मूविंग एवरेज की जैसे नीचे गया हमने ले ली शॉर्ट एंट्री, और ये जो हमारा स्टेप बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये वर्क कर रहा है। ओके, सो इसमें सेटिंग्स में जो हमने स्टेप्स के लिए लिया है, ATR की लेंथ ली हमने 14 की, और 1 लिया है फैक्टर। ठीक है, तो 1 बेसिकली ये बता रहा है कि ये जो इसका साइज़ है, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, ये हमारा स्टॉप लॉस और इसका प्राइस का साइज़ है ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 ATR से। अब इसको जितना बढ़ाओगे उतना ये वाइडर होते जाएगा। ठीक है, सो अब हम इस स्ट्रैटेजी का कोड कवर कर लेते हैं। सो यहाँ पर इसका जो कोड है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको समझने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे EMA लेंथ 1, ATR लेंथ, ATR टारगेट एंड फैक्टर। सो ये हमारी यूज़र इनपुट है जो हमने डिफाइन कर दी। फिर हमने EMA ले लिया और ATR ले लिया, टारगेट बेस्ड ATR करके हमने इसको नाम दे दिया है। ठीक है, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। फिर ये जो है ये हमारी लॉन्ग एंड शॉर्ट कंडीशन है। तो वो बेसिकली जो लॉन्ग कंडीशन थी हमारी वो क्या थी, टी डॉट क्रॉस ओवर ऑफ क्लोज इन EMA। ठीक है, और जो शॉर्ट कंडीशन थी वो टी डॉट क्रॉस अंडर ऑफ क्लोज इन EMA। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी लॉन्ग कंडीशन है उसको हमने लॉन्ग क्रॉस ओवर कर दिया, शॉर्ट कंडीशन है उसको हमने शॉर्ट क्रॉस ओवर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लॉन्ग कंडीशन में है, ओके, और बार ट्रेड डॉट इज कन्फर्म है, मतलब कैंडल क्लोज हो गई है, ओके, NA टारगेट बेसिस यार। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा ATR है, ठीक है, ये NA नहीं है, ये एक वैलिड है, वैलिड वैल्यू है। ठीक है, और हमारा स्टैटिक डॉट पोजीशन साइज इक्वल टू 0 है, मतलब हम कोई भी ट्रेड में नहीं है, तो हम ले लेंगे शॉर्ट एंट्री। ठीक है, फिर जो हमारा शॉर्ट कंडीशन अगर हमारी बन रही है, ठीक है, और बार स्ट्रेट डॉट इज कन्फर्म्ड है, और हमारा जो ATR है वो NA नहीं है, मतलब ATR एक वैलिड वैल्यू है, और स्टैटिक डॉट पोजीशन साइज इक्वल टू 0 है, तो हम ले लेंगे शॉर्ट ट्रेड। फिर यहाँ पर अगर हमारे पास शॉर्ट ट्रेड में अगर हम है और एट द सेम टाइम हमारी लॉन्ग कंडीशन बन रही है तो हम शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारी शॉर्ट कंडीशन में अगर हम बन रही है और हम लॉन्ग ट्रेड में ऑलरेडी है तो हमारी लॉन्ग पोजीशन जो है इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो ये वो वाला लॉजिक है। तो मतलब ये जो एग्जिट है ये कुछ इस तरीके का है कि अगर हम शॉर्ट ट्रेड में है और लॉन्ग की कंडीशन बन रही है तो हम शॉर्ट ट्रेड से निकल जाएंगे क्योंकि हमारी लॉन्ग एंट्री का वो कंडीशन बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट है, जो हमारा ट्रेलिंग SL है ये वो है।
सो यहाँ पर जो एसएल्स है ना, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे लॉन्ग एस एल 0, लॉन्ग एस एल 1 एंड लॉन्ग ट्रेलिंग एस एल, ये 3 है। ये 3 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली जो लॉन्ग एस एल 0 है ना, वो है हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये वाला जो हमारा लॉन्ग एस एल 0 है ना, ये लाइन है। लॉन्ग एस एल 1 जो है ना, वो ये है। और जो ट्रेलिंग टारगेट वाला जो है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला जो है ना, वो ये है, ठीक है। तो ये वो 3 वैल्यू है। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा हम इन वैल्यूज़ को ऊपर ले आएंगे। जैसे कि समझ लो यहाँ पे हमारी ये वाला हिट हुआ हमारा लेवल, तो हमारी जो नया टारगेट बना वो यहाँ बना, नया स्टॉप लॉस यहाँ बना, ओके। और जो लॉन्ग एस एल 1 है वो यहाँ बना। तो इस तरीके से ये जो है ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा। सो अब यहाँ पर ये हमने कर दिया है। और हमको जो ये जो वैल्यू है लॉन्ग टेक प्रॉफिट की वैल्यू है ना, लॉन्ग टेक प्रॉफिट की, इसको स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एक एरे में बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। फिर यही सेम चीज़ हमने शॉर्ट के साथ भी की है, और शॉर्ट का टेक प्रॉफिट का भी एक एरे बनाया। फिर ये एंट्री प्राइस जो है वो स्ट्रैटेजी डॉट पोजीशन एवरेज प्राइस है, ठीक है। जो भी हमने एंट्री ली उसका प्राइस रहेगा। पोजीशन साइज जो वो हम कौन सी ट्रेड में, पोजीशन साइज अगर ग्रेटर देन 0 हम लॉन्ग ट्रेड में, स्मॉलर देन 0 हम शॉर्ट ट्रेड में, ठीक है। फिर यहाँ पर इफ़ नॉट एन ATR, मतलब जो ATR है वो एक वैलिड वैल्यू है। तो यहाँ पे हम कैसा करेंगे कि अगर हम कोई ट्रेड में है, स्ट्रैटेजी डॉट पोजीशन साइज इज ग्रेटर देन 0, हम अगर लॉन्ग ट्रेड में है और इसके पहले में हम लॉन्ग ट्रेड में नहीं थे, स्ट्रैटेजी डॉट पोजीशन साइज 1 बार हो, ओके, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि हम लॉन्ग ट्रेड में नहीं थे इसके पहले, ठीक है। अभी अभी हम लॉन्ग ट्रेड में है और इसके पहले हम लॉन्ग ट्रेड में नहीं थे, मतलब हमारी फर्स्ट पोजीशन ओपन है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसको लिखने के कई भी तरीके, और भी बहुत सारे तरीके, आप ऐसा भी लिख सकते हो नॉट करके, और यहाँ पर ये भी सेम चीज़ चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ। इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम अभी ट्रेड में है, इसके पहले ट्रेड में नहीं थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी फ्रेश पोजीशन बनी है, तो हम यहाँ पर जो हमारे तीनों लेवल थे ना, इनको डिफाइन कर देंगे पहली बार। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे लॉन्ग एसएल लिया है, जो कि एंट्री प्राइस है। एंट्री प्राइस माइनस टारगेट बेस ATR इंटू ATR फैक्टर, ठीक है। तो ATR फैक्टर क्या है, ATR फैक्टर बेसिकली हमारा जो पहला इनपुट है जो हमने यहाँ पर बनाया था, कि आपको कितना डिफरेंस चाहिए, ओके। फिर ये हमारा हो गया लॉन्ग एसएल 0। फिर लॉन्ग एसएल 1 बेसिकली एंट्री प्राइस, लॉन्ग ट्रेलिंग एसएल 1 जो हमारा टारगेट है वो, ठीक है। तो एंट्री प्राइस प्लस, यहाँ पे हमने प्लस कर रहे, ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे प्लस कर रहे क्योंकि ये टारगेट है, ओके। ये हो गया। फिर ये जो टारगेट आएगा ना, इसको हम कर देंगे एक एरे में पुश, जो लॉन्ग टेक प्रॉफिट स्टोर है ना, ये वाला जो हमने एरे बनाया था, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी हाईएस्ट वैल्यू चाहिए हमेशा। फिर यहाँ पर पोजीशन साइज और स्मॉलर देन 0 ये वाला है, ठीक है, मतलब हम शॉर्ट ट्रेड में है और इसके पहले हम शॉर्ट ट्रेड में नहीं थे। तो हम जो शॉर्ट ट्रेड में अगर हम न्यूली हमारी पोजीशन बनी है, तो शॉर्ट का जो भी SL0 है, SL1 है और ट्रेलिंग SL है, उसको हम कर देंगे स्टोर, ठीक है। फिर यहाँ पे शॉर्ट टेक प्रॉफिट में हम ये वाला शॉर्ट ट्रेलिंग SL डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पोजीशन साइज नॉट इक्वल टू 0, ओके, मतलब हम कोई ना कोई ट्रेड में है, और अगर हमारी जो ट्रेड है पोजीशन साइज ग्रेटर देन 0, मतलब हम अगर लॉन्ग ट्रेड में है और जो हाई है वो ग्रेटर देन है, ठीक है। ग्रेटर देन है किससे, लॉन्ग ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमने ये 3 चीज़ की है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये तीनों सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ है जो इसको डिफाइन करिए, वो इंटू फैक्टर है। तो इंटू फैक्टर यहाँ पर हमने 2 किया है, यहाँ पे 1 किया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने वो नहीं किया है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ये ना बहुत बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। अभी समझ लो एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, ओके, और जो हमारा टारगेट था वो हमारा हाइपोथेटिकल टारगेट यहाँ पे था, ठीक है, समझ लो एग्जाम्पल के लिए। और ये इतनी बड़ी कैंडल बनी कि ये 2 हाइपोथेटिकल टारगेट को लेके जा सकती थी एक साथ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मूव होना चाहिए, लेकिन होगा वो यहाँ पे मूव, इस प्लेस पे, ठीक है, क्योंकि हम ये कंसिडर करेंगे कि ये वाला टारगेट हिट हुआ है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें ना 2 लेयर ऊपर और बना रहे हैं, जो कि हाइपोथेटिकल है, दिखेगी नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर कोई कैंडल जो है वो रेयर केस में बहुत बड़ी बनती है और हमारे टारगेट की भी ऊपर चली जाती है, तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना एक वैलिड पॉइंट पे जाए, इसके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें ये बेसिकली सेम है, इसमें खाली बस ये इसका फ़र्क है, ठीक है, कि हम यहाँ पर जो लॉन्ग ट्रेलिंग एसएल है उसमें कितनी लेयर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लेयर है, यहाँ पे 1 लेयर है, ओके, और ये बेसिकली जो है ये हमारी नॉर्मल लेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लॉन्ग ट्रेड में है और हाई जो है वो बड़ा है किससे, लॉन्ग ट्रेलिंग एसएल से, मतलब कि ये सिनेरियो है, मतलब हम लॉन्ग ट्रेड में और हाई जो है वो लॉन्ग ट्रेलिंग एसएल से बड़ा है, मतलब ये सिनेरियो है।
तो हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अपडेट करेंगे। सो वैल्यूज़ को हम अपडेट कैसे कर रहे हैं, जो हमारा लॉन्ग SL0 है वो हमारा लॉन्ग SL1 मतलब जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि यहाँ पे हमने इसको एंट्री प्राइस डिफाइन किया था, ठीक है, तो हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ओके, फिर लॉन्ग SL1 जो है वो बेसिकली क्या होगा, हमारा टारगेट जो होगा। ओके, फिर जो हमारा नया टारगेट होगा, नया टारगेट क्या होगा, वो होगा जो टेक प्रॉफिट है इसका जो लास्ट वैल्यू रहेगी वो, ठीक है, टेक प्रॉफिट में हमने यहाँ पे ये जो स्टोर किया ना, इसकी जो लास्ट वैल्यू रहेगी वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, मतलब जो नया टारगेट बनेगा वो, तो वो हम यहाँ पे लेंगे। ओके, फिर इसको हम प्लस करेंगे किसमें, और टारगेट बेस ATR इंटू फैक्टर, तो इससे एक नया लेयर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली एक लेयर डिफाइन करता है जो हमारी टारगेट की लेयर होगी। ओके, तो यहाँ पे एक नई लेयर ऐड कर रहे हैं, और अगर इसको मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 लेयर ऐड हो रही है, ठीक है, तो बेसिकली ये लेयर बता रहे हैं। फिर यहाँ पर लॉन्ग टेक प्रॉफिट स्टोर में हम ये जो वैल्यू है ये डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपडेशन। ये अपडेशन जो है ये हर बार वर्क करेगा जब हमारे पास एक नया वैल्यू बनेगा, तो मतलब जैसे कि नया यहाँ पे लेवल हमारा क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे जब हमको नई वैल्यूज बनानी पड़ेगी, तो ये अपडेशन हमारा काम होगा। फिर यहाँ पे हमारा एक नया स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे नई वैल्यू बनी, तो हमारा यहाँ पे अपडेशन स्टोर हुआ है। इस तरीके से ये काम आएगा आपके, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है सॉर्ट के लिए है, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमने सॉर्ट के लिए की है। फिर जब हमारी पोजीशन साइज जो है वो इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा जो एग्जिट हो चुका है, अगर हमारा एग्जिट हो चुका है तो हम जितनी भी वैल्यूज़ है ना सबको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग SL जो उसको NA कर दिया, लॉन्ग SL1 को NA कर दिया, लॉन्ग ट्रेलिंग SL को 1 कर दिया, और जो हमारी एरे है उसको क्लियर कर दिया। और शॉर्ट के साथ भी हमने सेम चीज़ की, क्योंकि अभी हम कोई भी पोजीशन में नहीं है, तो जब नई पोजीशन बनेगी तो इन वैल्यूज़ को हम वापस अपडेट कर देंगे, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर हम पोजीशन में है, अगर इक्वल ग्रेटर देन 0 है तो हम जरा जो लॉन्ग स्टडी डॉट एग्जिट है वो कर देंगे हम लॉन्ग, और जो स्टॉप लॉस है उसमें हमने लॉन्ग SL0 डाला है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यही हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस है। बाकी ये जो वैल्यूज़ है ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ना ये रेड लाइन ये हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस है, और ये जो वैल्यूज़ है ये हाइपोथेटिकल है। ये स्टॉप लॉस को डिफाइन कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बस प्लॉटिंग है। प्लॉटिंग काफ़ी इजी है, तो यहाँ पे हमने एक प्लॉटिंग का फंक्शन बनाया जो कंडीशन और वैल्यू के बेसिस पे रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हमको राइट प्लॉट मिले, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लॉन्ग SL प्लॉट कर रहे हैं हम, लॉन्ग SL0, ओके, और लॉन्ग टारगेट वो हम प्लॉट कर रहे हैं तीनों को, तो हम रेड से प्लॉट कर रहे हैं, फिर ग्रे, फिर ग्रीन। ओके, फिर ये जो प्लॉटिंग है इनके बीच के हम कलर फिल कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे प्लॉटिंग जो है काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप खुद पढ़ के समझ सकते हो, खुद कोड देख के समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट है, शॉर्ट के केस में हम यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं। फिर हम शॉर्ट को फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिल में है ना हमने ये वाला फिल यूज़ किया, ठीक है। फिल 3 तरीके का होता है, तो फिल में हमने ये वाला फिल यूज़ किया, ठीक है, जिसमें टॉप एंड बॉटम वैल्यू होती है, तो जिसकी वजह से ना हमको ग्रेडियंट मिलता है। ग्रेडियंट मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है ना ग्रेडियंट है। एक्चुअल में ये कलर जो है ना ये यहाँ पे डार्क है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे लाइट होते जा रहा है, और यहाँ पे देखिए नीचे कलर डार्क है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वहाँ पे लाइट हो जा रहा है, तो ये जो है ये ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे हमने फिल से ग्रेडियंट यूज़ किया, ठीक है। फिर हम EMA को प्लॉट कर रहे हैं, और इसी के साथ ये जो हमारा कोड है खत्म हो गया। तो हम इसकी बैक टेस्टिंग और कर लेते हैं। बैक टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पे हमने 2,50,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वान्टिटी 75 है, ओके, 150 का कमीशन पर ऑर्डर है, और यहाँ पे मार्जिन लॉन्ग 0, मार्जिन शॉर्ट 0। फिर यहाँ पर आप इसकी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट देख सकते हो। स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में यहाँ पर आपको 30% का विन रेट है, 21% का ड्रॉडाउन है, 942 जो टोटल ट्रेड्स है 33% विन रेट है, और 1.5 का प्रॉफिट फैक्टर है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो कि लॉन्ग में इसने कितना कमाया, शॉर्ट में इसमें कितना कमाया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एवरेज विन बाय एवरेज लॉस 3 का है, तो ये जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ओके। फिर इसके बाद आप साफ रेशियो, प्रॉफिट फैक्टर वगैरह देख सकते हो। तो ओवरऑल यही था इस स्ट्रैटेजी में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ट्रेडिंग स्टेप बेस्ड ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का, और कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।